नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और काफी इंटरेस्टिंग मार्केट आज का था, क्योंकि शुक्रवार को जो मार्केट में हुआ था वो काफी वीकनेस थी, वहां पे काफी बड़ी पिटाई हुई थी। तो ऐसी उम्मीद थी कि मंडे को शायद थोड़ा सा हो, और कुछ कुछ वैसा हुआ। और सेकंड हाफ में थोड़ी तेजी और बढ़ी, उसके एक स्पेसिफिक कारण है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए समझते हैं कि इवनिंग रिपोर्ट में क्या क्या हुआ, और उससे हमको अंदाजा लगेगा कि आगे का रास्ता किस तरह से है। तो ये आपके सामने इंडाइसेस के नंबर्स हैं। 211 पॉइंट निफ्टी में तेजी बनी, लगभग 0.81% के आसपास। निफ्टी 500 ने 159 किया, तो काफी ऊपर का लेवल इन्होंने हासिल किया इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, क्योंकि 25,251 पे सुबह था 200 डे में, जिसको लग रहा था कि कहीं मुश्किल ना हो जाए, लेकिन उससे काफी ऊपर अब मार्केट आ गया, तो उसने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। 500 में देखिए, जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसमें भी ठीक ठाक था। स्मॉल कैप हालांकि फ्लैट था, उसमें कुछ खास हुआ नहीं। मिड कैप में थोड़ी सी तेजी हुई। तो आज ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं थी जितनी बड़े इंडेक्स में थी। और आपको याद होगा सुबह मॉर्निंग डिस्कशन में हमने कहा था कि बैंक में ध्यान रखिए, क्योंकि आईटी से अगर पैसा निकल रहा है तो बैंक में जाएगा। आईटी आज भी वीक था, आईटी इंडेक्स में आज भी कमजोरी थी, क्योंकि दिग्गजों में आज भी वीकनेस दिख रही थी। तो बैंक ने सपोर्ट किया, और इसीलिए आप देखिए बैंक निफ्टी में 1% 1.25% के आसपास की मजबूती बनी है। ये देखिए आप चार्ट, इसमें अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 2 बजे के बाद ज्यादा बड़ी तेजी मार्केट में आई, और एक समय ऐसा लग रहा था कि 100 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास जाएगी, लेकिन फिर वो 211 पॉइंट, इवन उससे भी आगे गया था, लेकिन बाद में फिर 211 पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डेज हाई पे जाके मार्केट बंद हुआ। क्यों बंद हुआ ये डे हाई पे, ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, अभी आपको मैं बताता हूँ। और ये निफ्टी बैंक का शेयर देखिए, ये इंडाइस या इंडेक्स बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था इसका। शुरू से इसने अपनी ट्रेजेक्टरी ऊपर की बनाई, तो लगभग 60 डिग्री का जो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। हमेशा यही चार्ट ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है जो 60 डिग्री के आसपास के होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन में मेरे ख्याल में 45 से 60 के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है। तो ये इंडेक्स ज्यादा मजबूत था, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या थे ये इस चार्ट में आपको दिखेगा कि निफ्टी में कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, पुल किसने किया और ड्रैग किसने किया। एचडीएफसी बैंक अकेले दम पे, और दूसरा नंबर था आरआईएल। अगर इन दो को आप जोड़ ले जो हैवीएस्ट वेट हैं, तो पूरे मार्केट को इन्होंने खींचा। फिर सपोर्ट में एक्सिस बैंक, भारतीय जैसे स्टॉक्स भी आए, लेकिन रियल कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का था। इवन आरआईएल का भी कम था। दोपहर तक तो आरआईएल का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था, बाद में अचानक से बढ़ा। उसके पीछे भी एक कारण है, उसके पीछे भी एक खबर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दो इंडाइसेस जो थे, एचडीएफसी बैंक और आरआईएल, ने मार्केट को खींच दिया। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि दो स्टॉक्स के दम पर इस मार्केट की आज रैली बनी है। ये लॉपसाइडेड है, ब्रॉडर रैली है नहीं कह सकते आप। ड्रैगर्स में देखिए किसी का कोई कंट्रीब्यूशन आज था नहीं। इन्फोसिस वगैरह थोड़ा थोड़ा नीचे कर रहे थे, लेकिन आखिरी घंटे में उनमें भी थोड़ी सी रिकवरी आई। एक समय तक ये 15-20 पॉइंट तक नीचे ड्रैग कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मार्केट का रुख बदल रहा है, तो शायद वहां पे भी जो शॉर्टर थे या जिन्होंने ज्यादा शॉर्ट दी, उन्होंने पोजीशन कट की होगी। तो ये आप मान के चलिए। अब इन दो स्टॉक्स में क्या हुआ देखिए, एचडीएफसी बैंक सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में था। आपको याद दिला दूं कि सुबह हमसे किसी ने सवाल में पूछा था मॉर्निंग शो में कि अगर आईटी से पैसा निकलेगा तो कहाँ जाएगा। तो मेरा एक ही जवाब था कि दो ही सेक्टर दिखते हैं जो एफआईआईज को पसंद है, एक बैंक और एक एफएमसीजी। पैसा वहीं जा सकता है घूम फिर के, इसके अलावा और कोई सेक्टर मुझे नहीं लगता कि उस तरीका का है। तो मे बी, ये मेरा गेस है, अब मेरे पास डेटा नहीं है कि उन्होंने खरीदा, लेकिन एचडीएफसी बैंक में अगर इतनी तेजी है तो नन अदर देन बिग प्लेयर्स कोई खरीद नहीं सकता। और मैं इस बारे में थोड़ा ज्यादा श्योर हूं कि इसको डीआईएस ने तो नहीं खरीदा। डीआईएस का की दिलचस्पी इसमें मिड और स्मॉल कैप में है, तो वहां पे बाइंग हुई होगी, क्योंकि आज भी देखिए इन्फोसिस वीक था, टेक महिंद्रा वीक था, टीसीएस भी फ्लैट था। तो वहां का अगर पैसा निकला है तो मेरा गेस है कि ये बैंक की तरफ आए। तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब मजबूती दिखा रहे थे। इवन एसबीआई में भी स्ट्रेंथ थी, काफी अच्छा रिजल्ट के बाद चला है। ड्रैग कौन कर रहा था, ये सारे इंडेक्स इधर ड्रैग कर रहे थे। इवन आरआईएल भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, लेकिन दोपहर बाद एक खबर आई आरआईएल को लेकर के। तो ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक
2.5% चल चुका था तो इंडेक्स को उसने संभाल रखा था। मतलब अगर आप 12 बजे या 1 बजे तक मैं अगर ये शो बनाता तो मैं कहता कि वन एंड ओनली एचडीएफसी बैंक ने मार्केट को टिका रखा है, क्योंकि 75 पॉइंट मार्केट ऊपर था और 75 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का था। पूरा मार्केट इसके दम पे था। लेकिन सेकंड हाफ में वो खबर आई, उसके बाद से एक रौनक माहौल बना। वो खबर क्या थी? वो खबर आई रिलायंस के बारे में। ये देखिए, आप पहले इस चार्ट को देखिए, एग्जैक्टली 2:40 पर आप देखेंगे इसको गौर से, तो ये एक सिंगल कैंडल, जहां मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक कैंडल में पूरा गेम बदल गया और ये 1.25% ऊपर चला गया। ये क्या हुआ? ये इस एक कैंडल में क्या हुआ रियल में? दरअसल खबर ये आई कि एंथ्रोपिक, जिसने कहर बरपा रखा था लास्ट वीक, उसके साथ आरआईएल ने एक एमओयू किया है या एक समझौता किया है, एक करार किया, जो भी वर्ड आप देना चाहें, एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा हूं कैसे हुआ होगा, लेकिन एक करार हुआ और मैंने ये कंफर्म किया है कंपनी की तरफ से कि उन्होंने एक टाई अप किया इंटरनेशनली, वो मिलकर काम करेंगे। काम का नेचर क्या होगा, टाई अप किस तरह का है, कहाँ काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी मैंने कंफर्म की है कि आरआईएल एंट्रोपी के साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं। फिर बीच में खबरें आई कि बेंगलोर में एंट्रोपिक ने अपनी हायरिंग बढ़ा दी, ये सब चीजें आती रही। तो जिसने पिछले हफ्ते कहर बरपाया था उसी ने आज मार्केट को खींच दिया। अब रिलायंस जैसा दिग्गज, इतना वेट रखने वाला अगर स्टॉक चलेगा तो मार्केट तो चलना ही है। तो इसीलिए आप जो ये कर्सर के पास ये एक हरी कैंडल आप देख रहे हैं, इस एक कैंडल ने पूरे माहौल को बदल दिया। होता ना कि पूरा मूड ही चेंज हो गया और मार्केट एकदम से रैपिड ऊपर गया और देखिए आप 200 पॉइंट की रैली बनी। तो थैंक्स टू रिलायंस कि आज के मार्केट को उन्होंने खींच दिया ऊपर, और थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। ये दो का कंट्रीब्यूशन अगर आप निकाल दें तो आप जोड़ के देखिए, 75 और 25, 100 पॉइंट की रैली केवल इन दो स्टॉक्स के दम पर है, और बाकी रैली भी इनके चलने के बाद हुई है। आप 12 बजे तक कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको देखिए केवल एचडीएफसी बैंक चला रहा था, बाद में इन दोनों ने मिलकर चलाया। तो आरआईएल का जो 25 है आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि ये नीचे से आया है, बहुत सॉलिड इसने सपोर्ट दिया, तो इसके चक्कर में फिर बाकी स्टॉक्स में भी एक मजबूती आई। फिर तो एक्सिस बैंक भी आ गया, भारती भी आ गया, पावर ग्रेड, इन सब में तेजी बनी। तो कहानी में ट्विस्ट ये है माफ कीजिएगा, कि आरआईएल और एचडीएफसी ने मिलकर मार्केट को आज खींच दिया। एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, अब चूंकि दिग्गज चल रहे थे तो 13 का फ्लेवर आ गया। निफ्टी 500 में आप देखिए 293, 207 का आ गया, और बैंक में चूंकि बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रांग था तो इसलिए पूरे बैंक निफ्टी में 14 में से 13 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए। अब ये जो एडवांस डिक्लाइन नंबर, इसको देख के थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आता है कि निफ्टी 500 का जो कंट्रीब्यूशन था बढ़ने घटने वालों में, वो ठीक था, बहुत बुरा नहीं था। शुक्रवार की अगर तुलना में देखिए तो आज ठीक ठाक प्रदर्शन यहाँ पे किया। तो ये कहानी यहां तक की चली। अब इसके आगे कहानी आप देखिए एफआईआईस की। लेटेस्ट नंबर की वजह से आजकल मैं रिपोर्ट थोड़ा देर से बनाता हूं क्योंकि ये नंबर इंपॉर्टेंट हो गया है। शुक्रवार को 7,500 करोड़, लगभग 7400 करोड़ की बिकवाली एफआई ने की थी। पूरा महीने में जो पॉजिटिव थे, डीआईआईस के सामने वो 50% ज्यादा बायर थे। सिर्फ शुक्रवार की उनकी भयंकर बिकवाली से पूरे नेगेटिव हो गए। पूरे महीने में जो उन्होंने, इसको कहता ना कि सब एक एक झटके में सब कुछ उन्होंने बदल दिया। तो इसलिए आज का नंबर में और वेट कर रहा था। अब देखिए आज भी उन्होंने 1000 करोड़ की कैश में सेलिंग की। नंबर छोटा नहीं है ये, क्योंकि उसके सामने जो खड़े होकर खरीद रहे हैं भाई साहब डीआईज वाले, वो 1667 ही है। तो बहुत बड़ा नंबर नहीं आया। इस तरह की रैली में तो बड़ा नंबर आना चाहिए था, नहीं आया। अब पूरे महीने का आप देखिए फरवरी में कि एफआईआईज अब नेट सेलर हो गए हैं 2500 करोड़ के, और डीआईज 11,000 करोड़ के बायर हो गए, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को 5,500 करोड़ की बाइंग की थी 7,500 करोड़ की सेलिंग के सामने। सो नंबर्स की ये जो दो प्लेट्स हैं ये कॉन्फिडेंस को हिलाती है। तो थर्सडे तक कॉन्फिडेंस ज्यादा था, फ्राइडे को कॉन्फिडेंस, एफआईआईज ने मूड बदल दिया एआई की वजह से या टेक्नोलॉजी शेयर्स की पिटाई की वजह से, उन्होंने चेंज किया। हमने एक नंबर देखा कि एफआईआईज की शेयर होल्डिंग क्या है। एक ही स्टॉक में देख पाया था इन्फोसिस वगैरह में, तो लास्ट क्वार्टर में चेंज नहीं हुई थी, उससे पहले 2 क्वार्टर में चेंज हुई थी। यानी Q1 और Q2 के बाद जो मैंने देखा शेयर होल्डिंग,
तो उसमें इन्फोसिस में 1-1, 2-2% की बिकवाली उन्होंने क्वार्टर के दौरान की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक 30% शेयर होल्डिंग एफआईआई की है इन्फोसिस में। अब ये जो Q4 में अभी जो ये Q3 पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसके आगे हम लोग जाते हुए देखेंगे क्या नंबर आता है, क्योंकि ये जो बिकवाली इस Q4 में हुई है फरवरी में, ये बड़ी है। तो मे बी कि जब Q4 की शेयर होल्डिंग हमें दिखे, तो शायद वो नंबर बदलता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी कहा था कि एफआईआई के सिवा कोई बेच ही नहीं सकता आईटी को जो इस तरह से गिरे, क्योंकि माल उन्हीं के पास है, तो वही बेचेंगे। अब उन्होंने बेचा तो खरीदा कुछ क्या? मेरा अंदाजा है, या मेरा गेस है, मेरा अनुमान है, एनालिसिस जो भी कह लीजिए, कि उन्होंने बैंक में आके खरीदा, और बैंक में टॉप बैंक में खरीदा। एसबीआई में खरीदा होगा, नो डाउट, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। और आज की एचडीएफसी की बाइंग तो साफ दिख रही है कि इसमें बाइंग इन्होंने की होगी आईटी से निकल के। लेकिन मोटी बात क्या है, अभी इसको समराइज करेंगे तब देखते हैं। ये अदर एसेट क्लासेस में क्या चल रहा है? गोल्ड 5,000 के आसपास हावर कर रहा है, उसी के आसपास वो चल रहा है। एमसीएक्स में 1,55,000 का भाव चल रहा है। सिल्वर गिरता है, चढ़ता है, गिरता मतलब 75, 80, 82 के बीच में वो घूम रहा है। 2,40,000 का भाव यहाँ पे भी चल रहा है। क्रूड 67-68 के आसपास, कोई खास चेंज नहीं है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी इंच अप फिर से हुई है। और डॉलर इंडेक्स देखिए आप, सॉरी यूएसडी और डॉलर, यूएसडी आईएनआर का संबंध अब 90-73 हो गया। इससे पहले वो नीचे आया था, तो बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा वीक हुआ है रुपया, तो इसके लिए मुझे लगता है कि नजर रखनी चाहिए। अभी कोई बहुत वैसा कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न आपका इन दो प्लेट पे है, एक एफआईआई में, और दूसरा जो आज की बाइंग हुई है ना, वो इन दो स्टॉक्स। इसलिए मैंने अलग से इनका चार्ट आपको दिखाया कि आरआईएल और एचडीएफसी के दम पर बनी ये तेजी कितनी टिकेगी, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि एफआई तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था पूरे मार्केट के लिहाज से, अगर आप देखें तो एक आध सेक्टर, एक आध स्टॉक्स में हो सकता है। तो समरी ये है आज की इवनिंग रिपोर्ट की। मुझे ऐसा लगता है, मुझे समझ में ऐसा आता है कि मार्केट में आज एक तो शॉर्ट कवरिंग रही होगी। फ्राइडे को भयंकर बिकवाली जो हुई थी, तो आज थोड़ी बहुत उन्होंने कवर किया होगा, और कुछ जगहों पे उन्होंने नई पोजीशन क्रिएट होगी। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक में वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही होगी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी एफआईआई का कोई ट्रस्ट नहीं रह गया। 14 दिन तक उन्होंने 13-14 दिन तक खरीदारी की, और अचानक से 13 फरवरी को धो दिया, जिसको कहते हैं। तो ये रैली कितनी टिकाऊ है, इस पे एक बिग क्वेश्चन मार्क है, बोल्ड एंड बिग क्वेश्चन मार्क है कि रैली टिकाऊ क्यों है, कितनी है? क्योंकि ये दो स्टॉक्स के दम की रैली है, ये ब्रॉडर मार्केट की रैली नहीं है। सो मेरे हिसाब से, या मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज चूंकि यूएस मार्केट बंद है, तो कल सुबह में उसका कोई क्यों नहीं मिलेगा। हो सकता है इसका भी फायदा उठाया हो कि भैया चलो यूएस में कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो यहाँ से कर लेते हैं। बट एनीवे, कोई भी खबर आ सकती कभी भी, तो ध्यान रखिएगा। तो इस रैली को मैं बहुत ज्यादा, या इस तेजी को, या इस शॉर्ट कवरिंग को, या इस चीज की बदलाव को मैं बहुत ज्यादा इसलिए भाव नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये दो स्टॉक्स की रैली है। इसमें उतना कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। होप्स हो कि इस वीक में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, या चीजें बदलती हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो हम लोग एनालाइज करेंगे डेली बेसिस पे। लेकिन आज की रैली के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये रैली भरोसे की नहीं है, ये रैली भरोसे वाली नहीं है, क्योंकि दो स्टॉक्स के दम पे ये रैली बनी है। अदरवाइज मार्केट में दम नहीं था। आप खुद इसका 12-1 बजे, 2 बजे तक का चार्ट देख लीजिए। इवन एचडीएफसी के दम पे भी रैली बन नहीं रही थी, 70-75 पॉइंट की तेजी थी, और वो कभी भी फिजल आउट हो सकती थी। लेकिन आरआईएल के सपोर्ट के बाद तो फिर शॉर्टर्स पीछे हो गए कि भैया अभी तो अब थोड़ा गेम बदल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। आज का इवनिंग का रिपोर्ट यही है। यूएस मार्केट बंद है कल, आज वहां पे बंद है, तो कल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट प्ले अप होते हैं और क्या चीजें निकल के आती हैं। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और भी चीजें बताइए इसमें कि हम क्या क्या ऐड करें, जो रिलेवेंट पोर्शन हो, जो आपको लगता है कि डेज में और आप चीज जानना चाहते हैं, तो हम उसको भी जोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।